Good morning students, welcome to class 8. Today we are going to study the chapter number 1, crop production and management. Better please open the book everybody. बच्चों ये इस साल आप 8th में आ चुके हो, इसीलिए सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ाया जाएगा. जो चैप्टर ज़्यादा एसेंशियल है वो पहले पढ़ाए जाएंगे. ओके बेटा, नो प्रॉब्लम नो. ओके, तो हम आज स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो क्रॉप प्रोडक्ट, क्रॉप मतलब फसल, फसल मतलब किसे हम जो फूड खाते हैं वो फसल उगाते, उसके बाद वो दाने बाहर आते हैं, उसके मार्केट में आते हैं, उसके बाद हम खरीद के खाते हैं. तो फूड किस लिए होता है? फूड होते हैं फॉर मतलब एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फूड. तो हम जो भी काम करते हैं, डेली जो काम करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, जो प्रोवाइड करते हैं हमें फूड. अब फूड हमें कौन प्रोवाइड करते हैं, फूड हमें कौन देते हैं? ग्रीन प्लांट्स क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं, मतलब फूड प्रोड्यूस करते हैं, जो फूड पूरे सारे एनिमल्स उस फूड को खाते हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट. अब आते हैं देखिए, और जो फूड को लार्ज स्केल में उगाए जाते हैं, पूरे देश के लिए उगाने पड़ते, तो क्या है, रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए फूड को. ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो अच्छी तरह से हमें मार्केट में नहीं मिलते. अब आपको ये इसमें आते हैं जी, हम कैसे खेती की कर सकते, कैसे सीखे हमने खेती करना. क्योंकि 10,000 से साल पहले जो नोमैड्स होते हैं, बंजारन होते थे, उन लोग क्या करते, कुछ भी खा के फेंक देते थे बीज को, और उन्होंने देखा जब बीज ग्रो होते हैं दोबारा वो प्लांट्स उगते हैं और फ्रूट्स भी उगते हैं. उस हिसाब से हमें खेती करना आ गया, उसमें पानी डालना सब कुछ हम सीख गए थे. उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्लांट्स. एग्रीकल्चर मतलब द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. जिस साइंस मतलब साइंस होते हैं जो प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग किसानी खेती के प्रैक्टिस करना और कल्टीवेशन करना, फसल उगाना, ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जो प्लांट्स को हम ग्रो करेंगे उसको क्रॉप प्लांट्स कहते हैं, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. प्लांट ग्रो इनटू टेंडेंट इन अ फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट. जो प्लांट्स को उगाए जाते हैं फसल के हिसाब से उसको कहा जाता है क्रॉप प्लांट. अब नाउएडेज न्यू टेक्निक्स आते हैं, क्या है, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के साथ, क्रॉप यील्डिंग के साथ क्या होता है, बहुत सारे हम एनिमल्स को पालते हैं. एनिमल पालते हैं किस लिए, पोल्ट्री के लिए या कोई फूड के लिए, एग्स के लिए, ये सारे इसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री. अब देखिए, जिस एरिया में द वाइड एरिया ऑफ लैंड वेयर क्रॉप्स इज कल्टिवेटेड इज कॉल्ड फील्ड. जिस एरिया में मतलब फसल उगाए जाते हैं उसको कहा जाता है फील्ड. अब फूड कितने टाइप्स के होते हैं, फूड होते हैं, सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, फिर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारे होते हैं फूड. तो ये सारे क्या है, उसमें क्या मिलते हैं हमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. प्लांट से हमें ये सारे चीज़ मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं प्लांट से. तो कार्बोहाइड्रेट जो सीरियल्स मतलब गेहूं होते हैं, मेज़ होते हैं, मक्का, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं. प्रोटीन, प्रोटीन किस में आते हैं, पल्सेस, लेगुमिनस प्लांट से होता है पल्स मतलब दाल, सारे ये सब किस में आते हैं, प्रोटीन्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से. अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन कितने टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन. सीजन के बेसिस 2 टाइप्स के होता है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप किसे कहा जाता है, खरीफ क्रॉप उसे कहा जाता है जो जून जुलाई महीने में उसको बोए जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में काटे जाते हैं, उसको कहा जाता है खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसीलिए बारिश के सीजन में बोए जाते हैं. एग्जाम्पल है पैडी, मेज, कॉटन, सोयाबीन और खरीफ क्रॉप. रबी क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप के लिए कम पानी की ज़रूरत है, इसीलिए ये इसको बोए जाते हैं अक्टूबर और दिसंबर महीने में और काटे जाते हैं मतलब हार्वेस्ट किए जाते हैं मार्च अप्रैल महीने में. क्रॉप्स लाइक व्हीट, पी, ग्राम, मस्टर्ड रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल. अब पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप क्लासिफाइड फूड क्रॉप, सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड कैश क्रॉप. फूड क्रॉप किसे कहा जाता है, जो क्रॉप खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे व्हीट, पैडी, मेज. Subsistence crop, that is crop which grow in full to fulfill the needs of farmer. किसानों के नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो उगाए जाते हैं उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्रॉप. ये सेल नहीं किया जाता है. कैश क्रॉप,
ओनली प्रॉफिट के लिए जो क्रॉप उगाए जाते हैं उसको कहा जाता है कैश क्रॉप। जैसे टी हो, कोकोनट हो, कॉटन हो, ये सारे कैश क्रॉप है। अब आते हैं हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद सोइंग, मैन्योरिंग, इरिगेशन, ये सारे प्रोसेस से जब हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, उसके बाद मार्केटिंग, ये टोटल को कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें जो टूल्स चाहिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कोई औजार चाहिए जिसको कहा जाता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में फर्स्ट आते हैं क्या है, कैसे सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। जिस प्रोसेस से मतलब क्रॉप सीड्स बोने के लिए पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, तो लूज करना होता है मिट्टी को और टर्न करना होता है, ऊपर के नीचे मिट्टी नीचे, नीचे के मिट्टी ऊपर लाते हैं प्लोइंग से, हल चला के। अब इसको इसलिए किस लिए किया जाता है, क्योंकि अगर मतलब मिट्टी लूज हो जाए तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकता है, जैसे एक अर्थवर्म हो। उसके बाद उसमें ऑक्सीजन जा सके, सफिशिएंट सनलाइट जा सके, ऑक्सीजन जा सके, जो उसमें मतलब रूट तक पहुँचे, इसीलिए सॉइल को लूज किया जाता है। अब जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं प्लोइंग के लिए उसको कहा जाता है प्लो। जो क्या होता है, दोनों मेथड से चलते हैं। पहले तो ऑक्स और कैमल यूज़ करते थे डोमेस्टिक एनिमल्स को, अब क्या होता है ट्रैक्टर के द्वारा, कल्टीवेटर के द्वारा किए जाते हैं। अब आते हैं लेवलिंग। लेवलिंग इसे कहा जाता है जब मेकिंग सॉइल सरफेस को इवन बनाना, एकदम लेवल कर देना, उसको कहते हैं लेवलिंग। लेवलर से किया जाता है लेवलिंग करना। उसके बाद आते हैं सोइंग। आप बीज बोते हैं, बीज बोते हैं तो बीज के पहले सिलेक्शन होने चाहिए। सिलेक्शन कैसे करोगे, बाजार से बीज लाते हैं, उसको पानी में भिगोते हैं। पानी में भिगोने से क्या होता है, जो खराब सीड्स है ऊपर तैरने लगते हैं। जैसे मम्मी मूंग दाल कभी कभार भिगो देती है, दालें भिगोती है, चने भिगोती है, तो ऊपर जो खराब चीज़ ऊपर तैरने लगते हैं, जो अच्छे होते हैं चने वो नीचे बैठ। ऐसे ही सीड्स को भी ऐसे ही चुनते हैं, ऊपर के जो खोखले सीड्स होते हैं वो तैरने लगते हैं, उसको फेंक देते हैं और नीचे जो रहते हैं उसको लेते हैं। द सीड्स अभी क्या है, so the putting seeds into the soil is called sowing. Putting the seeds into the soil is called sowing. अब इस sowing के लिए क्या होता है, सोइंग के लिए एक डेप्थ की ज़रूरत है। मिट्टी के कितने डेप्थ तक सीड बोए जाते हैं वो भी एक होता है, क्योंकि जो डेप्थ के लिए सफिशिएंट एयर और रेस्पिरेशन मिले सीड्स को, जो जर्मिनेट हो जाए, इसीलिए प्रॉपर डेप्थ की ज़रूरत होती है। और सोइंग क्या हो सकता है, मैनुअली किए जाते हैं, हाथ से भी किए जाते हैं, और सीड ड्रिल बोल के एक मशीन आता है जिससे किए जाते हैं। और देखिए स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, मैनुअली हम कभी कभार ऐसे बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं सीड्स को और आराम से उगते हैं, उसको कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग। स्कैटरिंग ऑफ सीड को कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग। कभी कभार क्या होता है, मतलब ऐसे स्कैटर करके, मतलब ब्रॉडकास्टिंग करके सीड्स को एक नर्सरी में पहले उगाए जाते हैं, फिर उसको, उस प्लांट्स को दूसरे खेतों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, बड़ी खेतों में। तो उसको जो ट्रांसफ़र करने, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ प्लांट कहा जाता है। अब आते हैं तो एडिशन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र के बारी है, मतलब उसके मैन्योर क्या है, बहुत सारे जैसे वेजिटेबल्स के पील्स हो, काऊ डंग हो, यूरिन है, प्लांट वेस्ट है, सम ऑर्गेनिक वेस्ट, ये सारे एक ज़मीन में डाले जाते हैं, इकट्ठा की जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो मिट्टी बन जाती है और सॉइल में डाले जाते हैं, खेतों में डालते हैं। इसको कहा जाता है मैन्योरिंग करना। द प्रोसेस एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मैन्योरिंग होने से क्या होता है, जो सॉइल होते हैं, मिट्टी होती है, उसमें मैन्योर के साथ वो और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं। और नहीं तो हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आर मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। दीज आर ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है, केमिकल चीज़ होता है। किससे बनते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम से बनते हैं। और ये हम कहाँ प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्री में। ये क्या फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, अच्छे फसल दे इसलिए, लेकिन ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इस सॉइल के लिए ख़राब होते हैं। ये क्या होता है, सॉइल के वो फर्टिलिटी की क्षमता को कम कर देते हैं। और ये पानी अगर मतलब खेतों से बारिश के पानी जाते हैं वो खेत से, और जो
आसपास के जो रिवर होते हैं, पॉन्ड होते हैं, उसको क्या होता है, उसमें पानी मिक्स हो जाते हैं तो उसके एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या है, ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइज़र यूज़ करना उचित नहीं है। Today that's enough. Then next remaining part of the chapter you will see in my next video. Please watch my next video. Thank you.